अंग्रेजी शिक्षा के दुष्प्रभाव हमारे भारतीय मानस पर क्या पड़े, इसके संबंध में एक वीडियो मैंने चैनल पर बनाया है। पर मुझे लगा कि इस पे और गहन चर्चा होनी चाहिए। जो अंग्रेजी शिक्षा भारत में अंग्रेजी काल में शुरू हुई थी, उसका असर हमें आज भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि हूबहू वही शिक्षा व्यवस्था आज भी लागू है हमारे भारत देश में। इसके बहुत से उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि जब विलियम बेंटिक भारत में गवर्नर जनरल बन के आता है, उससे पहले 1824 में बैरकपुर में एक क्रांति होती है, और वो क्रांति इतनी ही बड़ी थी जितनी 1857 में थी। लेकिन उस क्रांति को दबा दिया गया, कुचल दिया गया, उस विद्रोह को। उस विद्रोह से अंग्रेज इतना घबराए हुए थे कि इसके विषय में वो हमेशा चिंतित रहते थे। लेकिन जब अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था भारत में लागू होने के बाद विलियम बेंटिक ने इस संबंध में एक पत्र लिखा, वो हमारे समझने लायक है। वो बैरकपुर की क्रांति का रेफरेंस देते हुए बोलता है कि अब घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ का पढ़ा लिखा व्यक्ति हमारी नकल करने लगा है, और यहाँ के पढ़े लिखे व्यक्ति ने दान दक्षिणा और सन्यासियों को भिक्षा देना बंद कर दिया है। सोचिए कि उस शिक्षा व्यवस्था का हमारे ऊपर असर क्या रहा होगा। और इसी विषय में संसद में लॉर्ड मैकॉले ने अपना पक्ष रखते हुए बोला था कि यह अच्छा होगा कि भारत के लोग स्वयं के राजाओं द्वारा शासित हों, लेकिन हमारे कपड़े पहने हुए हों और हमारे कटलरी के साथ भोजन करें, इसके बजाय कि वे अंग्रेजी कलेक्टरों और अंग्रेजी मजिस्ट्रेट के आगे झुकें। आप सोचिए कि अंग्रेजों के लिए ये जरूरी नहीं था कि वो खुद हमारे ऊपर राज करें, लेकिन वो ये चाहते थे कि उनके तौर तरीके भारतीय लोग अपनाएं, उनके ही जैसा रहन सहन, उनके ही जैसा खान पीन, उनके ही जैसा पहनावा, उनके ही जैसे घर हों, उनके ही बनाए हुए विचारों पर हम विचार करें और उन्हीं पर हम आगे बढ़ें। एक और चार्ल्स ट्रेवेलियन के बारे में मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, जो लॉर्ड मैकॉले का जीजा था, और उसने लॉर्ड मैकॉले की बहन से 1835 में शादी की थी। उसने भी शिक्षा के संबंध में भारत में बहुत काम किया। जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था थी, यहाँ के लोगों के उद्धार के लिए नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों को अंग्रेजियत में ढालने के लिए। वो 1853 में संसद में भाषण देते हुए बोलता है कि मैं 12 साल भारत में रहा, और जिसमें से 6 साल मैंने बंगाल में बिताए, जहां पर हमारी शिक्षा व्यवस्था लागू है, और 6 साल मैंने उत्तर भारत दिल्ली के आसपास बिताए, और इन दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस मैंने महसूस किया वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। चार्ल्स ट्रेवेलियन बोलता है कि जहां हमारी शिक्षा व्यवस्था बंगाल में लागू थी, वहां लोग हमारा सम्मान करते थे, वहां लोग हमारी नकल करते थे, और वहां के लोग पढ़ लिख के मजिस्ट्रेट बनना चाहते थे, स्वतंत्र अखबार चलाना चाहते थे, हमारे ही तरीके से रहना चाहते थे, हमारे ही खान पीन को वो उच्च मानते थे। फिर वो आगे बोलता है कि दूसरी तरफ जहां हमारी शिक्षा व्यवस्था लागू नहीं है, यानी दिल्ली के आसपास उत्तर भारत में, वो कहता है कि इन 6 सालों में मैं कभी भी चैन से नहीं सो पाया, क्योंकि हर रोज कहीं ना कहीं से विद्रोह के स्वर मुझे सुनाई देते थे कि आज यहाँ क्रांति हो गई है, आज यहाँ विद्रोह हो गया है, आज यहाँ पे अंग्रेजों के ऊपर हमला हो गया है। वो लिखता है कि जहाँ देसी शिक्षा व्यवस्था लागू थी, वहाँ के लोग हमारा गला काटने को उतारू और तत्पर रहते थे। वो हमारे राज को उखाड़ने के लिए तत्पर रहते थे। आप सोचिए कि इस शिक्षा व्यवस्था का क्या असर पड़ा है हमारी मानसिकता के ऊपर। एक और मुख्य उदाहरण मैं आपको श्री अरविंद घोष के नाना राज नारायण बसु का देना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि इस अंग्रेजी शिक्षा में पढ़ने के बाद मैं अपनी भारतीय संस्कृति को हीन मानने लगा था, और वो अपने मित्रों के साथ कॉलेज स्क्वायर में बैठ के शराब पीते थे और गौ मांस का भक्षण करते थे। आप सोचिए कि ऐसा क्या हो जाता है इस शिक्षा व्यवस्था में पढ़ने के बाद कि हम अपने गाँव को, रहन सहन को, संस्कृति को, सभ्यता को, अपनी परंपराओं को हीन मानने लगते हैं। ऐसा हमें बताया नहीं जाता किसी भी स्कूल में, किसी भी विश्वविद्यालय में। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी बातें और घटनाएं और शिक्षा के अंदर जो कुछ हमें पढ़ाया जाता है, उसका अप्रत्यक्ष रूप में ये असर होता है कि हम अपनी ही संस्कृति को तुच्छ मानने लगते हैं। बाद में रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर के संसर्ग में आने के बाद
श्री अरविंद घोष के नाना राजनारायण बसु इस बात को समझते हैं और पुनः अपनी भारतीय संस्कृति और अपने भारतीय लोगों को बचाने के लिए आगे आते हैं। आप सोचिए आज के समय भी कितने ही लोग हैं जो इस अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था में पढ़ने के बाद अंग्रेजी भाषा, पश्चिमी कल्चर, पश्चिमी रहन सहन और पश्चिमी खान पीन को ऊंचा मानते हैं। इसी उपनिवेशवादी शिक्षा प्रणाली के संबंध में टिप्पणी करते हुए नोबेल प्राइज विजेता साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला लिखते हैं कि पढ़ा लिखा अंग्रेज बनना हमारा लक्ष्य बन गया। हमें पढ़ाया गया था कि अंग्रेजी विचार ही श्रेष्ठ विचार हैं और सबसे अच्छी सरकार अंग्रेज सरकार है और सबसे अच्छे लोग भी अंग्रेज ही हैं। और आप सोचिए कि अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था और अंग्रेजियत को बढ़ावा देने वाले राजा राम मोहन राय को हमें कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में ये पढ़ाया जाता है कि उन्होंने शिक्षा को लेकर के इस भारत देश में बहुत काम किया। हमें ये बताया जाता है कि अंग्रेज इस देश में शिक्षा लेके आए, लेकिन उस शिक्षा के प्रभाव क्या हुए? उस अंग्रेजी और उपनिवेशवादी शिक्षा ने हमारे देश की जड़ों को किस प्रकार से खोखला कर दिया और हमारे देश की देसी शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों के आने से पहले किस प्रकार की थी, उसके विषय में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता, कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। मुझे लगता है कि हमारी देसी शिक्षा व्यवस्था के संबंध में भी हमें चर्चा करनी चाहिए और इस संबंध में देसी शिक्षा व्यवस्था के संबंध में बात करने के लिए अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलना होगा। नमस्कार।